निरहुआ तो दावा जो है ब्रह्मा को कर रहे थे कि ब्रह्मा का लेख मिटा देंगे। अरे यार मर्यादा में रह के बोला करो। भगवान राम तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तुमको मर्यादा सिखाए। मुसलमान भाई एक भी भाजपा में नहीं जाएगा, एक तरफा साइकिल जाएगी। अच्छा अभी आप निरहुआ जी से आप जाके एक बार पूछ लीजिएगा। हम हमारा देखा के भाई कि एक सपा कार्यकर्ता ने आपसे सवाल किया है कि आपने अखिलेश यादव को चैलेंज किया था कि जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा। क्यों उस चैलेंजवा को आप स्वीकार नहीं कर रहे? उस चैलेंजवा को स्वीकार करके आप जाइए, यहाँ से लड़ रहे हैं वहां से लड़ के दिखाइए। निरहुआ 1.5 साल में 50 साल के बराबर। तो मजाक, गणित में भी ऐसी किसी तरह का फार्मूला ऐसा नहीं आता है कि 1.5 साल में 50 साल, ये क्या बात है। हम आजमगढ़ लोकसभा सदर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के मुस्लिम मतदाता। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरफ उनका वोट जाएगा, सपा से धर्मेंद्र यादव या भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आपकी वोट किधर जाएगा? अरे वोट किधर जाता है, हमेशा तो सपा को जाता है। और रही बात दिनेश लाल का, दिनेश लाल पिछली बार आए थे, वो कहें कि जो है ये कोई देश का चुनाव नहीं है, यहाँ का चुनाव है, मुझको एक बार मौका दे दीजिए। यहाँ के कुछ लोगों ने भरोसा करके मौका दे भी दिया था, लेकिन 1.5 सालों में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया था, विज्ञापन पे। लेकिन एयरपोर्ट तो चालू हो गया। एयरपोर्ट किसका बना है? मुलायम सिंह यादव सरकार में बना हुआ है। अब एयरपोर्ट को चालू करा के जो है क्या दिखाना चाहते हैं कि यार कम तो कुछ तो गैरतमंद होनी चाहिए इंसान के अंदर, की जो है गैरत होनी चाहिए कि एयरपोर्ट बना है मुलायम सिंह यादव के जमाने में, और फीता लगा के अपना विश्वविद्यालय तो भी बना दिए। विश्वविद्यालय कंप्लीट कहाँ है? विश्वविद्यालय कंप्लीट है, दीवार उठा देने से विश्वविद्यालय हो जाएगा? मान लीजिए वो काम दिए हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या किया? आजमगढ़ में है जो पत्थर में खड़ी है, पीछे पूरा कलेक्टेड जो है मुलायम सिंह यादव सरकार में बनी है। सटियाम चीनी मिल से उठा के देख लीजिए, आजमगढ़ में कोई ऐसा काम हो, एक समाजवादी सरकार में ही आजमगढ़ का पीजीआई जो है, अमर सिंह जब थे उस समय जो है पीजीआई आई थी। तो आजमगढ़ को किस लेवल पे आजमगढ़ को विकास राम नरेश यादव ने किया, वो हिस्सेदारी पुल का आप उठा के देख लीजिए। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जो सांसद है इस समय, वो तो कह रहे हैं हम लोग 1.5 साल में जितना काम किया वो 50 साल के बराबर है। ऐसा है कि 1.5 साल में कुछ नहीं किए वो। रही बात सड़कें की, यहाँ की सड़कें जो भी बनी है, आप भी चैनल चला रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, विधानसभा 2022 के ये जो सत्र, पिछला सत्र था इसके बाद वाला, उसमें माने हमारे सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने ये सवाल उठाया था कि हमारे यहाँ की विधानसभा की सड़कें जो है खराब है सारी। और उसपे जब सदन में वो बोल रहे थे सड़क के मामले पे, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष है सतीश महाना जी, माननीय सतीश महाना जी ने कहा कि ये सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य है माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, इसलिए इनके कार्य को करवाना है और इनका जो है काम होगा। तो उन्होंने प्रस्ताव खुद दिया था, तो ये माननीय दुर्गा प्रसाद यादव के काम थे, उसका श्रेय लेने खातिर ये आ जाए तो ये गलत काम है। अभी लेकिन धर्मेंद्र यादव तो पिछले बार हार गए थे, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने अंतर कितना था? मात्र 5-7 हजार वोटों का अंतर था। 2000 बैलेट, 5000 जो है ईवीएम का, तो 5000 वोट की, 5000-7000 वोट की जो है कोई बहुत बड़ी। लेकिन निरहुआ का दावा है कि अखिलेश यादव जीतने के बाद भाग गए और धर्मेंद्र हारने के बाद। निरहुआ तो दावा जो है ब्रह्मा को कर रहे थे कि ब्रह्मा का लेख मिटा देंगे। फिर दावा वो किए कि अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। अरे यार मर्यादा में रह के बोला करो। भगवान राम तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनको मर्यादा सिखाए, उनको मर्यादा दे, कम से कम मर्यादा में रह के बोले। एक सांसद की ये बोली भाषा होती है? इस तरीके से सांसद बोलता है? अरे यार तुम अपना आजमगढ़ में जो है इस तरीके का वैल्यू कर दिए हो कि जगह जगह पे लोगों में एक नए लड़कों में जो इस तरह का माहौल मैं देखता हूँ, ये बड़ा खराब लगता है। आजमगढ़ की ये संस्कृति नहीं थी हमारे, इन्होंने नाच गाना करके आजमगढ़ में मैं देख रहा हूँ 13-13, 14-14 साल की लड़कियां लड़के जो है सड़क किनारे जो है, रोडवेज किनारे या आपके चौराहे पे रील्स बनाते हुए मिल जाएंगे। मैं कहा ये जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं थी, हमारे यहाँ की तहजीब में इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन इन्होंने इस तरह का माहौल कर दिया। अगर ज्यादा टैलेंट आप इंडियन आइडल जाओ, इंडियन आइडल में जाके वहां पे अपना टैलेंट दिखाओ,
जैसे इंडियन आइडल बड़ा बड़ा स्टेज बना हुआ है वहां पे टैलेंट दिखाने के लिए, आप वहां पे लेके जाओ। अब यहाँ पे सड़क तिराहे पे जो है क्या भदगी कर दी है वो आजमगढ़ में यार। कि मुसलमान भाई किधर जाएंगे? मुसलमान भाई एक भी भाजपा में नहीं जाएगा, एक तरफा साइकिल जाएगी। लेकिन निरहुआ तो दावा कर रहा है। दावा करने से, अब अभी मैं कल ही फोटो देखा कि जो है बैठ के ही खजूर खा रहे थे जो है मुबारकपुर में। अरे यार वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जो है तो वो पिछले समर्थन कर दिए। अरे समर्थन का किए जो है वो देखिए कौन क्या समर्थन किया। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है, किसने समर्थन किया है, किसने वोट किया है, किसने साथ रह के भी जो है वोट नहीं दिया, किसने क्या किया वो आपके समझ में आएगा। आजमगढ़ की जनता 1.5 साल के कामों से क्या संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। आप लेकिन तो अभी वो मंदुरी एरिया में जाइए, ये विस्तार करवा रहे थे, काहे ने करवा लिया? अगर करवा लिए होते तो वहाँ की जनता मार के भगाई वो होती। तो कह रहे हैं अब कि अगर हम जीत जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना देंगे। कुछ नहीं, वहाँ की जनता इतनी बिगड़ी हुई थी कि इतना, जैसे दिल्ली में धरना चला वैसे यहाँ करीब आप लोग कवरेज किए होंगे कि यहाँ की जनता आज भी इतना गुस्से में है कि इनको अगर सामने से देख ले तो इनको जो है बवाल हो जाए। जनता का बहुत ज्यादा गुस्सा है इनके ऊपर। कि मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी को ही वोट करें। मुसलमान भाई नहीं, हर समाज का, खाली मुसलमान का क्यों आप जोड़ते हैं? समाजवादी में पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, जैसे हम बता रहे हैं कि हर वर्ग का वोट जो है समाजवादी को पार्टी हम वोट नहीं देंगे। एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, हम सबसे बड़ी बात यही कहना चाहेंगे, हमारा मैसेज यही है। हमारी मनभेद और मतभेद की बात नहीं, विचारधारा की बात यही है जो वो कह रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति है उसको हमको साइडलाइन करना बिल्कुल। इसलिए हमारा मोहर और निशान जो है साइकिल निशान। लेकिन निरहुआ तो कह रहे हैं 1.5 साल का जो हमने कार्यकाल मेरा रहा वो 50 साल के बराबर है। निरहुआ 1.5 साल में 50 साल के बराबर, ये तो मजाक, ये कोई गणित में भी ऐसी किसी तरह का फार्मूला ऐसा नहीं आता है कि 1.5 साल में 50 साल, ये क्या बात है? ये तो बिल्कुल मजाक हास्यास्पद है। सांसद का कहना ये बिल्कुल बच्चों जैसी परिभाषा है। ये किसी सांसद का भाषा परिभाषा है ही नहीं भैया। अब 1.5 साल 50 साल में अंतर भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कभी राजनीतिक विडंबना बदलते हैं, कभी ईश्वर की, तो कभी कुछ 1.5 साल को 50 साल में परिवर्तित करते, कभी फीता काट के अपना एयरपोर्ट बना देते हैं। ऐसा है कि इस शहर में किसी से ही पूछ लीजिए कि एयरपोर्ट किसका देन है। अगर वो आजमगढ़ की धरती से जन्मा हुआ है तो सच बोलने वाला आदमी सच बोलेगा। तो एक्सप्रेसवे क्या है, एयरपोर्ट किसका बनवाया हुआ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि किसका बनाया हुआ है, जनता खुद जानती है, और उसी कार्यशैली पे वोट भी होगा। लेकिन निरहुआ कर हमने सब किया है। नहीं, अभी आप कह, अरे तो वो तो 1.5 साल को 50 साल भी कह रहे हैं भैया, कैसा मजाक कर रहे हैं वो। मेरी बात सुन लीजिए, आपके अंदर अगर है तो आप मर्द हैं, चैलेंजिंग करिए और चैलेंज को स्वीकार कीजिए, बिल्कुल। फिर हम मानेंगे कि हाँ ये योद्धा है। अभी कभी आप ब्रह्मा जी को, कभी आप राम जी को, कभी किसी बड़बोलेपन की एक अति होती है, उसको पार कर दिया गया है। और जिस तरह का नफरत की विचारधारा इतनी भयंकर तरीके से अपना रूप प्रचंड लेके चली आई है, उसको हमें ही को तोड़ना है। हमारे ही जैसे लोग इस चीज को मोहब्बत में बदल देंगे, और ये होना है, देता है, और ये शुरुआत भी इसी जमीन से होगी। क्या लगता है आपकी निरहुआ हार रहे हैं? बिल्कुल लगता है कि हार रहे हैं, क्योंकि हम तो समाजवादी को वोट दे रहे हैं। पूरा मुसलमान भाई समाजवादी बिल्कुल, और देना चाहिए हर मुसलमान। मुबारकपुर के जो चेयरमैन है वो तो मुबारकपुर चेयरमैन क्या बोले उनको साइड रखिए, मैं क्या बोलना, मैं अपनी विचारधारा अपनी बता रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहूंगा कि सारा वोट जो है समाजवादी को ही दें, क्योंकि ये मोहब्बत की राजनीति करती है, ये नहीं कि जात पात धर्म ये वो तरह तरह का जो है माहौल जो क्रिएट करते हैं, और तरह तरह के इससे बहुत अब जनता उग चुकी है। अब जो है ये हो गया, अब तो भैया मंदिर भी बन गई है, और मुबारक हो इस चीज के लिए आपको। बिल्कुल भाई, हम लोगों लेकिन हमारी कोई आपत्ति, हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे, और हम मान रहे हैं, और बिल्कुल मानेंगे, और हम उनकी इज्जत भी करते हैं। पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में सबसे उत्तम, उनकी मर्यादा में क्या मर्यादा ये छोड़ते हैं। लेकिन ये लोग भगवान कुछ उनकी मर्यादा का एक भी हिस्सा रखते हैं, ना बात में, ना डिबेट में, ना किसी में, यहाँ तक कि किसी भी धर्म के गुरु को अपमानित भी कर देते हैं हम। लेकिन कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब हमारे गर्दन पे जो है चाकू तलवार भी रख दिया। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, बिल्कुल धर्म की राजनीति करती है भाजपा, और हम सिर्फ इसी चीज के लिए उसके खिलाफ हैं। हमारे साथ कुछ और मुस्लिम मतदाता है, जो हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है?
नूरुल हुदा। अब की वोट किसको जाएगा, भाजपा को या सपा को? देखिए, सपा और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस बार सपा साफ, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भाजपा का भी चेहरा उजागर हो गया है देश के सामने। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रही है और ये भाग रहे हैं। मन की बात करने वाले आज जनता तो छोड़ दीजिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये मांग कर रही है कि भाई इस पे आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। आप तो 2014 में कहे थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जो देश का काला धन है उसको वापस लाएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे थे, आप रोजगार की बात कर रहे थे। आज इस देश के अंदर 75 परीक्षाएं हुई और सब पेपर्स एक सोची समझी साजिश के तहत लीक करा करके उसको निरस्त करा दिया गया। आज बेरोजगारी अजगर सांप की तरह से मुंह बा करके खड़ी है। देश की जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, त्राई त्राई कर रही है। युवा बेरोजगार जब रोड पे आते हैं इनसे रोजगार मांगने तो उनको बदले में लाठी दी जाती है। ये आजमगढ़ का मुद्दा क्या रहेगा? आजमगढ़ कोई देश से अलग थोड़े है, या ऐसा थोड़े है कि यहाँ आतंकवाद का मुद्दे पे आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। भाई ये बीजेपी के पास से अगर 7-8 शब्द इसके कोष से निकाल दिया जाए तो ये कहीं 10 मिनट स्पीच नहीं दे पाएंगे, और जिस दिन ये 10 मिनट स्पीच दे लेंगे मैं अपने राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये और वही काम समाजवादी का। समाजवादी यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव सांसद थे, अखिलेश यादव जी सांसद थे, वो यहाँ रहते हुए एक ऑफिस तक नहीं बनाए कि जनता अपनी समस्या को लेकर के वो जा करके अपना कोई समस्या का समाधान करा सके। लेकिन बसपा छोड़ तो गुड्डू जमाली भी आ गए सभा में। देखिए, गुड्डू जमाली साहब अभी पिछले जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, तो आपने देखा कि वो ये इस कौम से वादा किए थे कि जब वही सपा एक बार उनको धोखा दी थी और ये वादा किए थे मुसलमानों से कि हम अपना जमीर नहीं बेचेंगे, धोखा नहीं देंगे, और एक छोटे से पद के लिए इन्होंने सिर्फ जमीर नहीं बेचा बल्कि इस कौम का सौदा कर दिया। तो उसका भी बदला इनको मिलेगा और इसी चुनाव में मिलेगा। और वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की देन थी कि वो उतना वोट चढ़ गया। हमने जब समर्थन किया, जब पीसी हुई, तब बोलबाला हुआ, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बहुत जल्द ही अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। हमारी छोटे दलों से बात चल रही है, हम कुछ लोगों को लेकर के यहाँ जो चुनाव लड़ेगा आजमगढ़ में वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से लड़ेगा। हमारा एक संघर्ष है। आजमगढ़ के ही मुद्दे को देख लीजिए तो 2008 के बाद आजमगढ़ के निवासी होने के नाते अगर वो कहीं किसी कंपनी में सर्विस दे रहा था, किसी कहीं नौकरी कर रहा था, कहीं विदेश में जा रहा था, कहीं होटल लेने के लिए जा रहा था, कहीं कमरा लेने के लिए अगर यहाँ का स्टूडेंट जाता था, तो आजमगढ़ के नाम के से जुड़ा होने के नाते उनको कहीं कमरा नहीं दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये आजमगढ़ का वासी है, आतंकवादी है। उसकी लड़ाई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लड़ी। लेकिन भाजपा तो कह रहा हमने की। भाई भाजपा अगर की है तो बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जांच से क्यों घबराते हैं, जांच क्यों नहीं कराते हैं? सांसद का कहना है 1.5 साल में जितना हमने विकास कर दिया, कभी इतना विकास हुआ ही नहीं था। देखिए, कमर हिलाने वाला कभी देश नहीं हिला सकता है। कमर हिला करके बाबाई लूटना ये अलग मैटर है। और बीजेपी के पास जब देखता है कि अब कहीं कुछ नहीं बचा है तो देश के जितने जो है इस तरह के एक्टर्स हैं, आज उनको एक लाइन में खड़ा करके आज देश के संसद में भेज करके वहां क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के अंदर? क्या वहां भी कोई स्टेज, कोई ड्रामा खोलने वाले हैं? वह क्या करेंगे? यहाँ देश की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, ग्रास रूट की जो समस्याएं हैं, आज फ्री में राशन दे करके बाबाई लूट रहे हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं कि ना फ्री में राशन दीजिए, ना आप जो है फ्री में कोई काम करिए। अगर ये रोड बनवा रहे हैं तो ये वो अपने कहीं कोई अलग से नहीं ला रहे हैं, हमारे आपके पैसे का, टैक्स का वो पैसा है। और रहा सवाल फ्री में अगर उनको कुछ देना है तो फ्री में एजुकेशन दें, स्वास्थ्य सुविधा दें, और इस देश की जनता को रोजगार दें, युवाओं को रोजगार दें, हॉस्पिटल बनवाएं।
आज तो इस देश के एयरपोर्ट तो चालू हो गया है। देखिए, एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनना था, ये जुमला है। हर बार वो जुमला ही तो बोलते हैं। अरे उनके माननीय गृह मंत्री जी कहे 15 लाख वाले मामले में कि ये चुनावी जुमला था, तो वो इंटरनेशनल बन रहा था, सर्वे हो रहा था, आखिर क्यों रुक गया? वो काम उनका नहीं है। वो तो अभी कोई ईंट नहीं रखे हैं, वो दूसरों के किए हुए काम पे सिर्फ पत्थर लगा रहे हैं। तो काम करना एक अलग बात है। वो नीरव जी यहाँ रुक करके अपना फिल्म बना रहे हैं। वो तो कह रहे थे अखिलेश यादव जीतने के बाद भाग गए और धर्मेंद्र हारने के बाद भाग गए। हम तो हारने के बाद भी धर्मेंद्र का किला तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ढहा, चूंकि हमारी बात को नहीं माने, और ये सारे मुस्लिमों के हकों का जो हक तलफी हुआ है, जैसे 27% ओबीसी का आरक्षण है, उसमें से 9% जो ओबीसी मुसलमानों का कोटा है, माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक, लालू से लेकर के और केंद्र सरकार तक, सारे लोगों से हमने ये डिमांड किया कि पूरे देश के अंदर इसका डिवाइडेशन कर दिया जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर दिया जाए। और जो अति पिछड़े की बात है, उस अति पिछड़ा को राजभर देखिए जा करके वहां सिर्फ ढपली बजा करके अपना मंत्रालय लेकर के और वो चुप हो जाते हैं। वो भी बात तो करते हैं अति पिछड़ा का, लेकिन सिर्फ नीतीश सरकार ने बिहार में अति पिछड़ा आयोग गठित किया, जिसमें पंचायत चुनाव में उन्होंने आरक्षण दिया, ब्लॉक प्रमुख तक कम से कम जुनट, भाट, पौरिया, डफाली, गदड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की जो जितनी बिरादरियां हैं, और उसमें कुर्मी, कोयरी, लोहार, कुहार, प्रजापति, ये वहां ब्लॉक प्रमुख तक हो रहे हैं। तो यहाँ यूपी में क्यों नहीं किया? राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो किए थे, लेकिन जब माया मुलायम का जब गठबंधन हुआ तो उसको खत्म कर दिया गया। आज पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद एक आर्टिकल 341 है, आज पूरे देश के अंदर 80 सीट लोकसभा की सुरक्षित सीट है। उस पे 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके उसको रोकने का काम किया। 1956 में सिख दलित को अमेंडमेंट करके दिया, 90 में बौद्धिस्ट को दिया, और ईसाई दलित, मुस्लिम दलित। आज कि आजमगढ़ का मुसलमान किसको वोट करेगा? ये आजमगढ़ का मुसलमान राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कैंडिडेट को वोट करेगा, और भारी मतों से इस बार जो हम फिर इनको निरहू को इस बार हम बॉम्बे भेजेंगे शूटिंग करने के लिए, और धर्मेंद्र यादव को पलिहर का बैनर बना करके इनको फिर से हम इटावा भेजेंगे।